हरे कृष्णा। तो भाई जो प्रीवियस स्ट्रैटेजी था ऑप्शन बाइंग वाला बैंक निफ्टी में, जो मैं आपको बताया था कि किस तरह से काम करना है, अभी तक देखिए पता नहीं 2 ट्रेडिंग डे मिला आपको, 2 ट्रेडिंग डे में कितना आपको ट्रेड मिला होगा नहीं मिला होगा आपने देखा होगा। वैसे अगर मैं बता दूं तो कल भी एक ट्रेड मिला था यहाँ पे, देखिए इस जगह पे। अगर आप कहेंगे कि ये चार्ट उसी दिन का बनाया हुआ है और मैं वैसे ही छोड़ दिया था कि पार्ट 2 जब इसका रिकॉर्ड मैं करूंगा तो आपको बताने में आराम होगा। अब देखिए कल ये मिला या नहीं मिला, जो आप सामने देख लीजिए इसी पे। देखिए इस जगह पे ये तो पहले से ही ड्रॉ किया हुआ था यहाँ तक का लाइन, फिर इसको मैं एक्सटेंड किया यहाँ तक, उसी लाइन को एक्सटेंड किया हूँ। देखिए यहाँ यहाँ और आगे एक्सटेंड किया हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो ये तो 9:15 9:20 में हम लोग को एंट्री बनाना नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना था। अब दोबारा से जब इस पोजीशन पे आया, बहुत लोग यहाँ पे भी ले सकते थे इस जगह पे, तो उनको जो एक्सपर्ट है उनके लिए ये चीज़ था, लेकिन छोड़िए वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस जगह पे देखिए कितना बड़ा ये एक बियरिश कैंडल बना है। यहाँ से आप आराम से ये चीज़ सोच सकते थे कि यहाँ से एक मूव देखने के लिए मिलेगा, ठीक, और अच्छा खासा आपको यहाँ तक दिया है ये, है ना। तो भाई मिलता है यहाँ पे, बस आपको संयम से रहना है, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ बाकी रह गया था बताने के लिए कि कब क्या देखना है। इसमें 2-3 पॉइंट और है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप इसका जो ट्रेंड है मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले चेक करना है। जो स्ट्रैटेजी है वो तो लगाना ही है, साथ में मार्केट का ट्रेंड चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेयरिश है। तो ट्रेंड चेक करने के लिए आपको बताया हुआ है पहले का वीडियो में, अगर नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी लोग हैं, आपको सबसे पहले या तो 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कि जो मेजर टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, ट्रेंड बुलिश साइड का है या बियरिश साइड का है। तो अभी के डेट में आप देखे होंगे कि सेंटिमेंटल थोड़ा सा मार्केट नीचे जा रहा है और ट्रेंड भी नीचे का ही दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड तो हो गया चलो लॉन्ग टर्म के लिए। अब उसके बाद धीरे धीरे 1 डे टाइम फ्रेम से आपको आ जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर से 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट से आपको आ जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो एक बार ट्रेंड आपका क्लियर हो जाता है किसी भी ट्रेड में, इस ट्रेड में भी अगर क्लियर हो जाता है तो 50%, अगर जो भी ट्रेड आप लेते हो तो 50% आपका ऑलरेडी ट्रेड में विनिंग हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड के साइड का ट्रेड लिया है। तो ट्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड में। तो इसमें भी वही चीज़ है। एक भाई ने पूछा था कि भाई इसमें ट्रेंड क्या देखना होगा। तो ट्रेंड हर एक ट्रेड में कोई भी आपको ये चीज़ बताए ना बताए, आप अपने दिमाग से इसको रख लीजिए कि ट्रेंड के ही साइड में आपको चलना है, ठीक है। और नहीं तो फिर थोड़ा सा जो विनिंग चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो ट्रेंड अपना मिला लीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देखना है कि सिर्फ बियरिश कैंडल या फिर कोई और प्राइस। देखिए बेसिकली वो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताया हूँ वो प्योर प्राइस एक्शन है, डिमांड और सप्लाई पे। लेकिन मैं बस इसलिए उस समय नहीं बताया था कि बहुत लोग कहते हैं कि अरे प्राइस एक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, ये है इंडिकेटर वाला ट्रेडिंग बताओ। तो इस वजह से मैं सोचा कि आप इसको फील नहीं करोगे, लेकिन प्योर प्राइस एक्शन है, कहीं भी ये ट्रेड चलता है। इवन आज भी छोटा पॉइंट मिला इससे, ये मेरा बेस्ट सेटअप है। इस पर जब भी ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ। अब देखिए ये वाला चीज़, ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक तो डबल टॉप कंफर्मेशन, समझिएगा ट्रेड कैसे लिया जाता है वो जैसे मैं लेता हूँ। अब पता नहीं आप लोग का क्या है, अपना बताइएगा कि आप लोग कैसे लेते हो। एक तो डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया। देखिए 1 टॉप 2 टॉप, समझ रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक टॉप और ये हो गया दूसरा टॉप, ठीक। उसके बाद ये 45 डिग्री वाला जो मेरा सेटअप है कि इसका ब्रेकडाउन पे, तो बेसिकली ये ट्रेड यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन मैं ये इस कैंडल पे बनाया हूँ। 11:10 का जो कैंडल है उस पर मैं एंट्री बनाया। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि मार्केट पता नहीं रेंज में रहेगा या फिर इसको अगर आप पहले से देखते तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो जब सपोर्ट का काम करेगा तो बहुत ज़्यादा 150 पॉइंट का बस यहाँ पे मूव था बैंक निफ्टी का। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें स्टॉप लॉस भी 60 से 70 पॉइंट का बन रहा था। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेना कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सेटअप जब कभी बनता है तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। तो 2 कन्फर्मेशन, एक डबल टॉप, दूसरा इसका ब्रेकआउट।
तीसरा, आप मेजर ट्रेंड अगर देखोगे तो अभी डाउन ट्रेंड ही था, तो ट्रेंड में तो देखना ही है भाई। दूसरा चीज, आपका ये वाला जो ऑप्शन का स्ट्रेटजी है डिमांड एंड सप्लाई का, तो रिवर्सल भी है इतना बड़ा, मतलब कि आप समझो इतना बड़ा ये कैंडल देख रहे हैं आप, सॉरी हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इतना बड़ा बड़ा सुपर चैट मत भेजिए, 800 प्लस रुपया का आप सुपर चैट करते हैं, मत कीजिए भाई। थैंक यू, आपने भेज दिया। और उन्होंने, एक भाई हैं वो मैसेज किए थे कि भाई मैंने सुपर चैट किया है आपको, जो आप पेन टैब मंगवा लीजिए। तो मंगवा लूँगा भाई, अभी थोड़ा सा मार्च मंथ है, हम लोग का टारगेट रहता है जो भी और बिजनेस है मेरा उसका, तो टारगेट रहता है, तो थोड़ा सा अभी पैसा का वहाँ पे कंपनी का टारगेट पूरा करने में जा रहा है, तो ठीक है नेक्स्ट मंथ वो मैं देखा था 10-12 हज़ार का आता है, सस्ता में भी है, तो मंगवा लूँगा। आप वैसे आपका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, आपने डाला है, तो मैं एक तरह से आपका कर्जदार हो जाता हूँ। अगर आप कोई पैसा इंसान दे रहा है तो मैं कर्जदार हो जाता हूँ, प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है हल्का फुल्का चलता है, लेकिन 800 रुपया आप उसको स्टॉप लॉस के तौर पे लगाइए, आप वहाँ पे ज़्यादा सीखिएगा। हम, मेरे पास है पैसा, मैं कर लूँगा वो वाला चीज़। ठीक है, अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू भाई, और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा इस चीज़ को, इतना बड़ा नहीं, अरे ठीक है 100-150 ऐसे चलता है, 50 रुपया चलता है, इतना इतना आप क्यों डाल देते हो पैसा भाई, आप सीखो। मैं पेन टैब मंगवा लूँगा, थोड़ा सा फंड आने दो, ठीक है मार्च के बाद देखता हूँ। तो मैं थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है भाई, तो खैर इस पे मैं सुधार कर रहा हूँ, और पेन टैब मैं मंगवा लूँगा, पक्का मंगवा लूँगा, अब आपका कर्ज है मेरे ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये एक कैंडल बन गया था, बहुत बड़ा बेयरिश था, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ किया, तो यहाँ पे जो भी बना तो पूरा यहाँ तक लग रहा था कि यहाँ तक आएगा, और हो सकता है कि और नीचे तक ये जाए। लेकिन ग्लोबल मार्केट वगैरह भी आप देखिएगा तो थोड़ा सा सेंटीमेंट अचानक से चेंज हुआ था कि मार्केट सब ग्रीन में होने लगा था। तो खैर फिर भी ट्रेड बना तो करना था, क्योंकि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मेरा ट्रेड नहीं हो पाया था उस तरह से, मैं देखा तो हाँ बन रहा था ट्रेड। तो आप समझिएगा कि सिंपल चीज़ बस लगाइए, आराम से काम कीजिए। इसमें भी छोटा मिल गया, जब यहाँ से आप सुपर ट्रेंड को भी लगा करके देखेंगे तो वो आपको इंडिकेशन दे दिया था इस कैंडल पे कि निकल जाओ, तो करीब 60 से 70 पॉइंट, 110 पॉइंट के आसपास यहाँ से बैंक निफ्टी डाउन साइड में दिया था। लेकिन चलिए उतना बुक नहीं हो पाया, तो निकलते निकलते मैं एक बार प्रॉफिट आया हुआ पैसा को छोड़ता नहीं हूँ। तो ये भी एक रूल आप लोग समझिएगा कि बिगनिंग में देखो बड़ा प्रॉफिट पकड़ने के लिए ठीक है करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए लॉट साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक। लेकिन एक बार जो पैसा आ जाए ना बिगनिंग में, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ और भी डाउट होगा तो एक लाइव में लेकर के आऊँगा, उसमें आप पूछ लीजिएगा जो भी है, और साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी है आप पूछ लीजिएगा, वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाकी अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। देखिए एक ट्रेड इधर भी बन सकता है, देखिए अब अगर आप लोग का क्या दिमाग कहता है यहाँ पे समझिएगा। बहुत बढ़िया ऊपर रैली दे चुका है, तो मार्केट एक बार नीचे आने का संभावना है दोस्त, अभी वेट कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। हरे कृष्णा।